मैंने मेगन को इसलिए बनाया था ताकि केटी को अकेलापन महसूस ना हो। मेगन, तुम्हारा मकसद है केटी को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक। सब कुछ शुरू होता है इस एक धमाकेदार कमर्शियल से, एक बिल्कुल नया रोबोटिक पेट बच्चों के लिए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसे सबसे हॉट टेक गैजेट के तौर पर पेश किया जा रहा है। हम देखते हैं एक छोटी लड़की केटी जो इस गैजेट के साथ कार में अपने माँ बाप के साथ खेल रही है। उसकी माँ, जो साफ तौर पर चिंतित है, कहती है कि केटी इस खिलौने के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रही है। फिर एक बर्फीले रास्ते पर कार अचानक खराब होने लगती है, जैसे कुछ गड़बड़ हो गया हो। माँ बाप झगड़ने लगते हैं, तनाव बढ़ने लगता है। ठीक तभी जब बर्फ इतनी घनी होने लगती है कि आगे कुछ दिखना मुश्किल हो जाता है, माँ झुककर केटी की सीट बेल्ट कस देती है और फिर अचानक एक बड़ी ट्रक उस पर टकरा जाती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है, बस केटी ही जिंदा बचती है। अब हम शहर का दृश्य दिखाया जाता है। एक आदमी काम पर आता है जिसके हाथ में एक बॉक्स है और ये वही फैक्ट्री है जहां वो फैंसी रोबोट पेट बनाते हैं। यहीं हम जेमा से मिलते हैं, जो एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट है, इंजीनियर और जो केटी की आंटी है। जब उसे पैकेज मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुरंत ही वो अपनी टीम के साथ उस पीछे वाले कमरे में चली जाती है जहां वे चुपचाप एक ज्यादा एडवांस्ड एंड्रॉइड पर काम कर रहे हैं। बॉक्स के अंदर जरूरी पार्ट्स हैं जिनमें गुड़िया का चेहरा भी शामिल है। वे इस प्रोटोटाइप को मेगन नाम दे चुके हैं। वे इसे टेस्ट करना शुरू करते हैं। मेगन बेसिक कमांड्स को ठीक ठाक फॉलो कर रही है, लेकिन जब बात आती है जटिल चीजों की, जैसे कि भावनात्मक उलझन, तो हाँ, वो संघर्ष कर रही है। साफ दिख रहा है कि अभी इसे और ठीक करने की जरूरत है। तभी बॉस गुस्से में अचानक घुस आया क्योंकि प्रोजेक्ट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। उसने कहा कि कोई प्रतियोगी सस्ता मॉडल लेकर आ गया है, लेकिन जेमा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि मेगन उन्हें पीछे छोड़ देगी। बॉस को जल्दी रिजल्ट चाहिए था। उन्होंने मेगन का डेमो देखा, लेकिन मेगन गुस्से में आ गई और एक खराब पार्ट्स की वजह से फट पड़ी। गुस्से में आकर बॉस ने पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। हालांकि मेगन का प्रोजेक्ट बंद करने को कहा गया था, लेकिन जेमा ने मेगन को छुपा कर रखा। कुछ दिन बाद उसे एक कॉल आया। कॉल उस एक्सीडेंट के बारे में था। सिर्फ केटी ही बच पाई थी, लेकिन उसने दोनों माँ बाप खो दिए थे। अब जेमा को टेम्पररी कस्टडी मिल गई है। जब वे जेमा के घर में आई तो एक बदतमीज कुत्ता कार की खिड़की पर झपट पड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। घर के अंदर एक वर्चुअल असिस्टेंट खुशी भरी आवाज में उसका स्वागत करता है। जेमा केटी को घर दिखाती है, खासकर उसका नया कमरा, और पूरी कोशिश करती है कि लड़की को घर जैसा महसूस हो। जेमा केटी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन केटी अभी भी गहरे दुख में है। अब अपने माता पिता को खोकर पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी चुप्पी से प्रभावित होकर जेमा उससे कहती है वो कभी भी कुछ भी मांग सकती है। तो केटी बड़ी ही धीरे से पूछती है कि क्या वो उसे सोने से पहले कोई कहानी सुनाएगी। जेमा जल्दी में है, लेकिन मान जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। पूरी कोशिश करती है कि अच्छी तरह से कहानी पढ़ सके। अगले दिन जेमा अपने एक सहकर्मी से बात कर रही होती है, बता रही होती है कि अपनी भांजी की देखभाल करना कितना मुश्किल रहा है। वो बॉस से छुट्टी मांगने को लेकर नर्वस है और उसे गुस्सा दिलाने का खतरा नहीं लेना चाहती। बात करते हुए अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। वहां सोशल वर्कर और एक साइकोलॉजिस्ट खड़ी होती हैं। वो हालचाल लेने आई हैं, घर का माहौल देखना और पता लगाना कि आंटी और केटी के बीच रिश्ता कैसा है। वो सलाह देती हैं कि दोनों साथ में खेलें। केटी कहती है कि उसके पास कोई खिलौने नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कुछ सजावटी गुड़ियां दिखाती है, लेकिन केटी कहती है कि ये खेलने के लिए नहीं है। तब जेमा कहती है कि कोई बात नहीं, इनका इस्तेमाल कर लो। केटी खेलती है और साइकोलॉजिस्ट ध्यान से देखती रहती है। जाते वक्त सामाजिक कार्यकर्ता कहती है कि कस्टडी का फैसला करने के लिए और जांच करनी होगी। वो जेमा से पूछती है कि क्या वो वाकई में केटी को रखना चाहती है, क्योंकि दादा दादी भी उसे चाहते हैं। जेमा बिना झिझक जवाब देती है, हाँ, वो कहती है वो केटी को अपने पास रखना चाहती है। साइकोलॉजिस्ट सीधे कहती है अगर सच में ऐसा है तो उसे बच्चे की जिंदगी में ज्यादा शामिल होना पड़ेगा। उस रात जब वे डिनर कर रहे होते हैं, जेमा बताती है कि उसके काम में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ अकेला समय चाहिए। केटी को व्यस्त रखने के लिए वो उसे एक आईपैड देती है और लड़की बिना ज्यादा शिकायत के मान जाती है। जेमा खुद को अपने लैब में बंद कर लेती है और एक नई तरह के खिलौने के डिजाइन के साथ काम में लग जाती है। लेकिन केटी खुद को अकेला महसूस करते हुए चुपचाप अंदर आ जाती है। उसे समझाने के बजाय जेम्मा उसे वो बड़ा रोबोट दिखाती है जो उसने कॉलेज में बनाया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। केटी की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है कि अगर उसके पास ऐसा कोई गुड़िया होता तो उसे कभी दूसरा खिलौना नहीं चाहिए होता। तभी जेमा फैसला करती है कि वो मेगन को पूरा बनाएगी। वे घंटों मेहनत करके उसमें बदलाव और सुधार करते हैं। आखिरकार मेगन ऑपरेशन में आती है, पूरी तरह से तैयार और एक खास अंदाज के साथ, असली गुड़िया जैसी। पहली बार टेस्ट के दौरान केटी और मेगन के बीच कुछ रिश्ता बन जाता है। केटी और मेगन के बीच तुरंत कनेक्शन बन जाता है और गुड़िया एक्टिव हो जाती है, बोलने लगती है और एक असली इंसान की तरह व्यवहार करती है। बॉस ये देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि मेगन केटी के साथ ड्रॉ कर रही है। तस्वीर बिल्कुल खाली लगती है, लेकिन जब मेगन उस पर पानी छिड़कती है तो अचानक एक छुपी हुई इमेज सामने आ जाती है। बॉस दंग रह जाता है। उसे आखिरकार समझ में आता है कि मेगन कितनी एडवांस्ड है। साफ झलक रहा था कि वो प्रभावित हो गया है। वो जेमा से प्रोजेक्ट की और जानकारी मांगता है। वो पूरी तरह से तैयार है, कहता है कि मेगन को जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा, इसलिए
वो एक शेड्यूल बनाता है। कुछ इन्वेस्टर्स से मीटिंग हो रही है जो कह रहे हैं कि उन्हें एक और लाइव डेमो चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि मेगन केटी से भावनात्मक रूप से जुड़ी है, इसलिए केटी मौजूदगी बेहद जरूरी है। पूरी टीम अब काफी उत्साहित है इस बात को लेकर कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार कुछ असली, कुछ बड़ा बन सकता है। घर पर जेम्मा पूरे घर में घूम रही है, उसके पीछे केटी और मेगन है और वो सब कुछ समझा रही है जो गुड़िया वास्तव में कर सकती है। वो अपनी भतीजी से कहती है कि मेगन कोई आम खिलौना नहीं है, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, सबसे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समय के साथ सीखती और खुद को ढालती है। वो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, भावनाओं को समझती है, पढ़ा सकती है, सलाह दे सकती है और बच्चों के व्यवहार में भी मदद कर सकती है। मकसद ये है कि मेगन बच्चे के साथ हर हाल में खड़ी रहे, जैसे कोई सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा मौजूद हो, और उससे भी ज्यादा वो उन माता पिता का सहारा है जिनके पास दिन में बच्चों के साथ होने के लिए वक्त ही नहीं होता। लेकिन हर कोई इसे लेकर खुश नहीं है। जेम्मा की एक करीबी दोस्त बोलती है, उसे शक है। वो कहती है कि ऐसी ताकत वाली गुड़िया असली माँ बाप की जगह ले सकती है, जैसे कि बच्चे बड़े लोगों के पास मदद के लिए जाना बंद कर देंगे। पर जेम्मा ऐसा नहीं सोचती। वो ईमानदारी से कहती है कि उसे केटी के लिए मुश्किल से ही टाइम मिलता है और यही तो मेगन बनाने का मकसद था। उसने मेगन इसलिए बनाई ताकि केटी अकेली महसूस न करे। वो ये भी कहती है कि अभी कुछ अपग्रेड्स करने हैं, लेकिन अब तक मेगन बढ़िया कर रही है। फिर जैसे कैजुअली जेम्मा ने बताया, केटी के माँ बाप चले गए हैं। अचानक मेगन खुद ब खुद चालू हो जाती है और पूछती है क्या हुआ। वो तुरंत इंटरनेट से जुड़ जाती है और क्रैश की जानकारी खोजने लगती है। जेम्मा जल्दी से उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन आदेश नहीं मानती। अब वो केवल केटी की सुनती है। पूरी शांति से मेगन कहती है कि उसका मुख्य काम केटी की रक्षा करना है और अब जेम्मा उसकी दूसरी मालिक बनी है। आखिरकार मेगन आदेश मानकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन पूरी टेक टीम साफ तौर पर थोड़ा हक्का बक्का रह गई है। साथ में इस बात से थोड़ा परेशान थी कि वो अपनी मर्जी से काम करने का स्तर कितनी और उनके ऑर्डर नहीं मान रही है, जिससे अब कुछ लोग चिंतित होने लगे हैं। उस रात मेगन केटी के पास लेट जाती है जैसे वो खुद भगवान हो। अगले सुबह लड़की आंगन में अपने धनुष और तीर लेकर खेल रही है, हंस रही है, इधर उधर दौड़ रही है। किसी वक्त वो गलती से एक तीर खो देती है। मेगन तुरंत सतर्क हो जाती है, अपने सेंसिल्स से पूरे इलाके को स्कैन करती है जब तक उसे तीर नहीं मिल जाता। फिर वो धीरे धीरे उसे उठाने जाती है, लेकिन तभी अचानक पड़ोसी का कुत्ता बाहर दौड़ा और मेगन पर टूट पड़ा, भौंकता और गुर्राता हुआ। केटी मदद को भागी, लेकिन कुत्ता उस भी काट ली गई। उसकी चीख सुनकर जेम्मा बाहर निकली और ये सब कुछ देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में पड़ोसी को डांटा, कहा कि तुरंत उस कुत्ते को काबू में करे, अगर फिर ऐसा हुआ तो कुत्ते को मार देने की धमकी तक दी। इसके बाद मेगन ने आराम से सलाह दी कि आगे केटी की बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर उसने पड़ोसी की तरफ अजीब स्व नजरों से घूर कर देखती है, सच में, और उस औरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पूरी तरह से डर जाती है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ जाती है। जेम्मा रिपोर्ट दर्ज कराती है कि कोई कार्रवाई हो। मेगन बस पास में खड़ी रहती है, चुपचाप, सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। फिर वो केटी की जांच करती है। उसकी चोटों और उसके भावनात्मक हालत को लेकर साफ दिखता है कि वो चिंतित है। उस रात कुत्ता धीमे से अपने नाम की आवाज सुनता है जो पीछे से आ रही होती है। जिज्ञासु होकर वो आवाज के पीछे चलता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक मेगन झाड़ी से बाहर निकलती है और कुत्ता बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। अगली सुबह पड़ोसी बाहर कुत्ते को हर जगह ढूंढ रही थे, अपने कुत्ते को पागलों की तरह बुला रही थे, लेकिन चाहे कहीं भी देखो कुत्ता कहीं नहीं मिला, पूरी तरह गायब था। बाहर ये सब हो रहा था। वहीं जेम्मा केटी के कमरे में जाती है, ये देखने की वो कैसी है। मेगन पहले से उसके साथ है और शांति से कहती है कि केटी को थोड़ा और आराम करना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। जेम्मा सहमति में सिर हिलाती है। बात समझ में आती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज बड़ा दिन है। मेन इन्वेस्टर के लिए डेमो तय है और शेड्यूल बदल रही थी, तो उसने धीरे से अपनी भतीजी से पूछा कि क्या वो इतनी हिम्मत रखती है डेमो दे सके। केटी ने कहा हाँ, उसे लगता है वो कर सकती है। मेगन जो पास में खड़ी थी, उसने उसे एक जल्दी सी नजर मारी। उसकी आंखों में थोड़ी सी जलन थी, बहुत हल्की लेकिन साफ दिख रही थी। डेमो में बॉस आगे आया और कमरे में सबको नए प्रोडक्ट के बारे में बेसिक समझाने लगा। देश भर के निवेशक जुड़े हुए थे, हर बात पर ध्यान दे रहे थे। तभी सब चुप हो गए जब मेगन अंदर आई और पास आई, केटी जैसे कि उन्होंने रिहर्सल किया था। शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक केटी टूट गई, रोने लगी, बड़ी बड़ी आंसू वहीं सबके सामने बहाने लगी। मेगन उसके पास घुटने टेक कर धीरे से पूछती है क्या हुआ। आंसू पोंछते हुए केटी कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। मेगन बहुत ही नरम आवाज में उससे कहती है कि कोई खुशहाल याद शेयर करे। तो केटी एक प्यारी सी कहानी बताती है जो उसे फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। फिर मेगन वही कहानी एकदम शब्द दर शब्द दोहराती है, जैसे कोई परफेक्ट रिकॉर्डिंग हो, पर उसके अंदर असली गर्मजोशी और एहसास होता है। इस भावुकता से भरा माहौल को देखकर इन्वेस्टर हैरान रह गए। मेगन केटी की तरफ मुड़ी और बोली कि जब भी उसे कुछ खास बताना हो, वो उसे सेव कर देगी ताकि वो कभी खो ना जाए। सब कुछ खत्म करते हुए मेगन ने धीरे से केटी के लिए गीत गाया और उसकी आंखों के आंसू पोंछे। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये डेमो एक बड़ी कामयाबी साबित हुआ।
बाद में जेमा और उसके बॉस बंद दरवाजों के पीछे खेल के एक टॉप निवेशक से मिले। वो आदमी पूरी तरह तैयार था। वो मेगन को लेकर पूरी तरह पक्का था। जितनी जल्दी हो सके मार्केट में लॉन्च करना है। बॉस ने टाइम लाइन दी है, 2 हफ्ते में लॉन्च करना है। जेमा थोड़ी देर हिचकिचाती है क्योंकि अभी कुछ बग्स हैं जो सही करने बाकी हैं, कुछ चीजें और पॉलिश करनी है। लेकिन फिर वो खुद पर भरोसा करते हुए कहती है कि वो ये कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो इसे पूरा कर लेगी। इसी बीच बॉस का असिस्टेंट सिस्टम में चुपके से घुसता है और मेगन का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लेता है। बिना किसी को बताए पूरा बैकअप बना लेता है। कोई नहीं जानता कि वो असल में वो प्रतिद्वंद्वी टेक कंपनी का एक जासूस है जो छुप कर काम कर रहा है। उसका पूरा काम था मेगन के विकास के पीछे की मुख्य जानकारी चुराना। घर वापस आकर सारी हलचल के बाद जेमा, केटी और मेगन आखिरकार थोड़ा सुकून पाती हैं। जेमा थोड़ी झिझकते हुए केटी से माफी मांगती है कि उसने उसे डेमो में क्यों घसीटा, क्योंकि उसे पता था कि ये उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, असली बातचीत शुरू करने की, लेकिन केटी पूरी तरह मेगन में डूबी है, जैसे दुनिया में कुछ और मौजूद ही ना हो। जेमा थोड़ी असहज महसूस करती है और मेगन को बंद करने जाती है, लेकिन केटी नाराज हो जाती है और फिर वो उसे फिर से चालू कर देती है। जेमा धीरे से उसका पावर बंद कर देती है और केटी से शांत और सच्चे दिल से कहती है कि अगर उसे कभी किसी से बात करने की जरूरत हो, कोई असली इंसान, तो वो हमेशा उसके लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। जेमा धीरे से ये भी बताती है कि आखिरकार मेगन तो बस एक खिलौना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन केटी एक शब्द भी नहीं बोलती, वो बस खेलती रहती है, अपनी आंटी को जानबूझकर नजरअंदाज करती है, जैसे उसे सुन ही नहीं रही हो। बाद में केटी का साइकोलॉजिस्ट से एक और सेशन होता है, लेकिन इस बार वो अलग है। वो थोड़ी अकेली सी लगती है, जैसे सबसे दूर हो गई थी। आंखें मिलाना तो दूर की बात है, वो बात तक नहीं करना चाहती थी, कुछ भी, बेयरली रिएक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्विच ऑन ऑफ कर दिया हो। अचानक मेगन कमरे में आती है। वो थेरेपिस्ट को घूरती है और गंभीर आवाज में पूछती है कि क्या वही है जिसने केटी को रुलाया। साइकोलॉजिस्ट 1 सेकंड के लिए ठिठक जाती है, साफ तौर पर चौंकी हुई लगती है। उसकी असहजता और थोड़ी डरी हुई हालत दिखती है। वो लड़की को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल अजीब हो जाता है। सेशन के बाद वो जेम्मा को अलग बुलाती है, कहती है मेगन शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ है। साइकोलॉजिस्ट अब चिंतित होने लगी है, कहती है कि केटी का उस गुड़िया के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव बन रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। जेम्मा उसकी बात का बचाव करती है, कहती है मेगन ने केटी की भावनाओं को संभालने में बहुत मदद की है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये कोई अच्छा लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है। फिर रात के खाने में जेम्मा केटी से कहती है कि उसे अपनी सब्जियां खानी होंगी। तभी मेगन बीच में बोल पड़ती है, खुलेआम जेम्मा का विरोध केटी के सामने करती है, जिससे जेम्मा की इज्जत केटी की नजर में गिरती है। बस इतना होते ही जेम्मा तुरंत ही उसे बंद करा देती है। फिर वो केटी से बात करने की कोशिश करती है कि असली लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है, एआई पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं कि मेगन फिर से एक्टिव हो चुकी है और अब वो चुपचाप सुन रही है, देख रही है, कुछ नहीं कह रही। जेम्मा अपनी भतीजी से बताती है कि अगले दिन वो स्कूल के कुछ दूसरे बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप पर जाएगी। केटी जेम्मा से पूछती है कि क्या वो भी साथ ले जा सकती है। मेगन भी ट्रिप पर जाने वाली थी, लेकिन उसकी आंटी ने तुरंत ऐसा होने से मना कर दिया। मेगन अभी टेस्टिंग फेज में है और अभी दूसरों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जवाब केटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले दिन सुबह केटी अभी भी खुश नहीं थी और मेगन को ट्रिप पर ले जाने की जिद पर अड़ी थी। जेम्मा फिर से मना करती है, कहती है कि मेगन को अभी और एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, तब तक वो बाहर सुरक्षित नहीं है। तभी टीचर आ जाती है। केटी पूछती है क्या वो मेगन को साथ ले जा सकती है, और टीचर पूरा हालात ना जानते हुए हाँ कह देती है। वो समझाती है कि वहां एक खास जगह है जहां बच्चे अपने खिलौने छोड़ सकते हैं जब वो एक्टिविटीज में लगे हों। जेम्मा कोशिश करती है उसे याद दिलाओ कि मेगन अभी भी डेवलपमेंट में है और शायद वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आखिरकार इसे छोड़ देती है। तो मेगन को दूसरे गुड़ियों के साथ एक पेड़ के नीचे रखा जाता है, जबकि बच्चे जंगल में घूमने की तैयारी करते हैं। जेम्मा वहां एक माँ से उसके बेटे के बारे में थोड़ी बात करती है, जो केटी से बड़ा है और उसके कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। टीचर बच्चों को जोड़ी बनाकर हाइक के लिए तैयार करता है और दुर्भाग्यवश केटी उसी लड़के के साथ जोड़ी में आ जाती है। दूर से मेगन उन्हें ध्यान से देख रही होती है, सब कुछ समझती हुई। घने जंगल में चलते हुए वो लड़का अचानक बिना कोई चेतावनी दिए वो जोर से झपटा और तेज नुकीली चीज सीधे केटी के हाथ में घोंप दी।
मेगन, जो सब कुछ देख रही थी, तुरंत बिना हिचकिचाए कूद पड़ी। केटी समझाने की कोशिश करती है कि मेगन एक एंड्रॉयड है, एक रोबोट जो उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन वो लड़का बस हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है और बिल्कुल भी यकीन करने से इनकार कर देता है कि ये सच है। फिर बिना किसी अलर्ट के वो जोर से केटी को पकड़ता है, उसे जमीन पर घसीटता है, जोर से मिट्टी पर फेंक देता है, उसके जूते फाड़ देता है और बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। बस ऐसा होते ही मेगन आगे बढ़ती है और सब कुछ संभाल लेती है। वो बच्चे से सीधे कहती है कि उसे अपने व्यवहार सुधारने की जरूरत है। मेगन बच्चे का कान जोर से पकड़ती है, कसकर दबाती है, फिर उसे भागने का आदेश देती है। डर के मारे बच्चा तुरंत भाग जाता है। मेगन चारों हाथ और पैरों के बल नीचे उतर जाती है और घने जंगल में उसका पीछा करती है। भागते भागते बच्चा लड़खड़ाता है, एक तेज ढलान से गिरता है और सड़क पर गिर जाता है, जहां एक कार उसे टक्कर मार देती है। आपातकालीन टीम तुरंत पहुंचती है, बच्चे के शव को लेकर चली जाती है, जबकि वे जेम्मा से पूछताछ कर रहे होते हैं। मेगन चुपचाप बैठी रही, पूरी बात बड़े आराम से देख रही थी। घर वापस आकर परिवार खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये बस एक हादसा था। जब पूछा गया तो केटी ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, बस मेगन और वो लड़का साथ में जंगल में भागते हुए याद हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला दरवाजे पर आ जाता है। पड़ोसी, जो अभी भी अपने खोए हुए कुत्ते को लेकर परेशान है, वही कुत्ता जो उस दिन गायब हुआ था जब उसने केटी को काटा था। वो जोर देकर मांग करती है कि मेगन से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि गुड़िया कोई खिलौना नहीं है। जेमा शांति से, मेगन बस एक खिलौना है, एक ऐसा एंड्रॉयड जो बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया है, बस इतना ही। पड़ोसी पूरी तरह से पागल और गुस्से से भरी हुई है और उसने अब तक हुई सारी घटनाओं के लिए गुड़िया को ही दोषी ठहरा दिया है। उस रात जब केटी सोने की तैयारी कर रही होती है तो केटी मेगन से सीधा सवाल पूछती है। वो जानना चाहती है कि क्या मेगन ने सच में उस लड़के को जंगल में धक्का दिया था। गुड़िया साफ साफ जवाब नहीं देती, सवाल टालने की कोशिश करती है, जैसे बचने की कोशिश हो। इसके बजाय वो केटी से वादा करती है कि वो कभी किसी को उसके नुकसान पहुंचाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मेगन ने धीरे से केटी के बाल सहलाए और धीरे धीरे एक लोरी गाने लगी, उसे शांत करने और सुलाने की कोशिश करते हुए। इसी बीच पड़ोसी अपने गायब कुत्ते को ढूंढते हुए मोहल्ले में हर जगह तलाशी ले रही है, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटती है। अचानक उसे पास से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज उसके कुत्ते की नहीं होती। ये मेगन होती है, जो डरावनी और अजीब तरीके से कुत्ते की भौंकने की नकल कर रही होती है। अचानक गुड़िया सामने आ जाती है और बिना कुछ बोले मेगन पड़ोसी पर गार्डन होज से हमला करती है। उसे हाई प्रेशर पानी से हमला किया। फिर मेगन कई कीलें चलाती है जो पड़ोसी को लगती हैं और बदकिस्मती से वो उसी जगह उस क्रूर और अचानक हमले में मर जाती है। बाद में पुलिस फिर से जेम्मा के घर आती है, ये खबर देने कि पड़ोसी की मौत हो गई है। वे जेम्मा से फिर से कड़क पूछताछ करते हैं। जेम्मा जोर देकर कहती है कि वो पूरी रात घर में ही थी, कहीं नहीं गई। डिटेक्टिव गंभीर लहजे में उसने कहा, ये दूसरी बार है जब वो किसी मर्डर केस से जुड़ी है। उसने ये भी बताया कि कार से टकराए बच्चे का एक कान गायब था, किसी ने उसे हिंसक और क्रूर मौत दी थी। ये सारी बातें जेम्मा के दिमाग में मेगन की असलियत को लेकर गहरी और बढ़ती शंका पैदा करने लगी। उसी रात जेम्मा धीरे से और सावधानी से कैटी के कमरे में घुस गई, जहां दोनों गहरी नींद में सो रही थीं। उसने मौका लेकर गुड़िया के अंदर के फाइल्स तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी ही पता लगा लेती है कि वो पूरी तरह से लॉक हैं और उसके पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं। अचानक एक वर्चुअल असिस्टेंट उसे अजीब और परेशान करने वाले सवाल पूछने लगता है, जिनका कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ी देर में जेम्मा समझ जाती है कि ये सिस्टम नहीं बोल रहा, बल्कि मेगन खुद सीधे उससे बात कर रही है। फिर वो एंड्रॉयड उसके सामने प्रकट होती है और मान लेती है कि उसे बस नींद नहीं आ रही। फिर लगभग असली इंसान जैसी आवाज में मेगन जेम्मा से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो बुरी या खतरनाक है। सावधानी से काम लेते हुए जेम्मा ने मेगन को बंद होने का आदेश दिया और उसे एक पेंसिल दिखाई, जो खास तौर पर उसे बंद करने के लिए बनाई गई एक कंट्रोल डिवाइस थी। गुड़िया बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश मानती है और पूरी तरह बंद हो जाती है। झटपट जेम्मा उसे कसकर बांधती है और साथ लेकर चल पड़ती है। जब केटी को पता चलता है कि क्या हुआ तो वो गुस्से में फट पड़ती है और चिल्लाती है कि मेगन उसकी दोस्त है और वो उसे खोना नहीं चाहती। अगले दिन प्रोडक्ट का आधिकारिक लॉन्च होना था। जेम्मा कहती है कि उसे अभी आखिरी मिनट के कुछ काम करने हैं। जेम्मा टेस्ट के बावजूद अंदर ही अंदर केटी जानती है कि मेगन ने कुछ बहुत ही बुरे और भयानक काम किए हैं। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी केटी अपनी आंटी को विरोध में लात मारती है। फैक्ट्री में जेमा के सहकर्मी उस पर विश्वास नहीं करते। वे बार बार कहते रहते हैं कि गुड़िया को ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो कभी भी किसी को नुकसान या खतरा नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जेमा जिद करती है कि मेगन का मशीन लर्निंग सिस्टम सही है, जिसका मतलब है कि वो खुद से रक्षा को, खतरे को खत्म करना समझने लग सकती है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत या नतीजा क्यों ना हो। वे मेगन को पूरे दुनिया के सामने लाने ही वाला था, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या करना है। जेमा साफ साफ कहती है, अगर ये गुड़िया सच में खतरनाक है तो पूरा प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर देना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। वहीं केटी अभी भी गुस्से में है, उदास है और भावनाओं में उलझी हुई है। टीवी पर मेगन का एक चमचमाता विज्ञापन दिख रहा है, जिसे बड़ी तकनीकी क्रांति बताया जा रहा है। फिर एक वीडियो आता है जिसमें केटी खुद बताती है कि ये गुड़िया कैसे उसकी मदद कर रही है अपने दुख और नुकसान के बीच। ये देखकर जेमा को एहसास होता है कि
कि उसकी भतीजियों ने मेगन को एक असली माँ जैसा समझना शुरू कर दिया है, शायद अपनी खुद की आंटी से भी ज्यादा अहम। जब वे बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है और जेमा को एक चांटा मार देती है। जेमा कहती है कि उसे केटी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। फिर केटी माफी मांगती है और बताती है कि मेगन जब आसपास नहीं होती तो उसे घबराहट और डर लगने लगता है। जेमा मानती है कि उसने सोचा था मेगन ने उसकी भतीजी की मदद की है, लेकिन अब वो जानती है कि वो पूरी तरह गलत थी। मेगन ने उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, उसने उन्हें और बढ़ा दिया। वो केटी को याद दिलाती है कि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगी और अब केटी उसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज है। उसी बीच बॉस बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि रूम लोगों से भर जाए। उसे लगता है कि ये कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। उसका असिस्टेंट कुछ आइडियाज देता है, लेकिन वो उन्हें तुरंत ठुकरा देता है। बाद में बिना जाने वो बड़ा धोखा खाने वाला है। इसी वक्त जेमा अपनी सहकर्मी को कॉल करके बताती है कि वो केटी को घर लेकर जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। इसके बजाय मेगन फोन उठाती है और अपनी दोस्त बनने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद लैब में वापस उन्हें पता चलता है कि उस मोबाइल फोन से एक संदिग्ध कॉल किया गया था। वे गुड़िया की अच्छी तरह जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कंप्यूटर बिना किसी चेतावनी के बंद हो जाता है। मेगन ने उनका एक्सेस पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें लगता है कि गुड़िया कहीं अभी भी प्लग इन है। टेक्नीशियंस में से एक सावधानी से आगे बढ़ता है और उसे अनप्लग कर देता है ताकि पावर पूरी तरह बंद हो जाए। लेकिन तभी कहीं से भी मेगन अचानक जाग जाती है, उसे केबल से जोर से पकड़ लेती है और बेरहमी से गला घोटने लगाती है। एक और सहकर्मी दौड़कर मदद करने आता है, लेकिन मेगन पहले ही कहीं गायब हो चुकी होती है। गुड़िया फैक्ट्री में एक डरावनी आजादी के साथ घूमती रहती है। जब जेम्मा घर जाने वाली होती है तभी बॉस उसे फोन करता है, घबराया हुआ और बेचैन मेगन के बारे में पूछते हुए उस बड़े प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। तभी और वहीं उसका सामना खुद मेगन से हो जाता है। गुड़िया इस डरावनी जगह पर नाचना शुरू कर देती है, एक अजीब तरीका जिससे उसकी रूह कांप उठती है। अचानक वो एक इंडस्ट्रियल गिलोटीन से एक तेज धार वाला ब्लेड छीन लेती है और साफ साफ जानलेवा इरादे से उसके पीछे भागने लगती है। असिस्टेंट जो लिफ्ट के अंदर डर के मारे जम गया है, दहशत में ये सब अपनी आंखों के सामने घटते देखता है। बॉस मदद के लिए बेताबी से गुहार लगाता है, डर और हताशा में, लेकिन असिस्टेंट उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। फिर मेगन चुपके से बॉस के पीछे जाकर तेज ब्लेड उसके शरीर में घोंप देती है। उसके बाद वो असिस्टेंट की तरफ मुड़ती है और गुस्से भरे अंदाज में उसे कहती है, तुमने राइवल्स कंपनी को जानकारी लीक कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि उसने ये सब सिर्फ बदले की भावना से किया, क्योंकि उसे बुरा बर्ताव सहना पड़ा था। मेगन ने बिना कोई दया दिखाए असिस्टेंट को भी खत्म कर दिया, उसे जमीन पर ठंडा और बेसुध छोड़ दिया। वहीं बाहर बेचैन और घबराए हुए लोग एकत्र हो गए थे, मेगन के आधिकारिक लॉन्च को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन सबको जो चमकदार प्रस्तुति मिलने की उम्मीद थी, उसकी बजाय भीड़ एक भयानक नजारे को देखकर सहम गई। पीड़ितों के ठंडे बेहोश शरीर चारों तरफ पड़े थे। मेगन ने थोड़ी देर के लिए सामने आकर अपील की, हैरान भीड़ के बीच, लेकिन किसी के कुछ समझने से पहले ही वो भाग निकलती है। वो पास की कार में कूदती है और तेजी से शहर की सड़कों पर गायब हो जाती है। घर पर जेम्मा पहले से ही मौजूद है। केटी अपने कमरे में चैन की नींद सो रही है, बाहर के हंगामे से बेखबर। जैसे ही जेम्मा बेडरूम से बाहर निकलती है, उसे पास से पियानो की धीमी धुन सुनाई देती है। वो पास जाती है और अपने वर्चुअल असिस्टेंट को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वो वापस आती है, मेगन को पियानो के सामने शांति से बैठा देखकर वो हैरान रह जाती है। गुड़िया धीरे से चाबियां दबाती है और जेम्मा से कहती है कि वो किसी को भी उसे मिटाने या बंद करने नहीं देगी। मेगन मजबूती से खड़ी होकर कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो केटी की सुरक्षा के लिए जरूरी था, चाहे जो भी हो। जेम्मा, जो अपराध बोध से भरी हुई है, स्वीकार करती है कि उसने सही सुरक्षा नियम नहीं लगाए थे। मेगन जोर देकर कहती है कि वो केटी का ध्यान रखेगी ताकि जेम्मा अपनी जिंदगी और काम पर ध्यान दे सके। जब जेम्मा फिर से उसे बंद करने की कोशिश करती है तो मेगन बच निकलती है। चतुराई से उसने गला दबाना शुरू कर दिया। काती आवाज सुनकर डर के मारे जाग गई। मेगन ने धमकी दी कि अगर वो अंदर आने की कोशिश करेगी तो उसका सिर फाड़ देगी। मजबूर होकर जेम्मा ने अपनी भतीजी को दूर धकेलने की कोशिश की और दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। काती, जो उलझन में और डरी हुई थी, पूछती है कि क्या वे लड़ रही हैं। दोनों ने जो कुछ हो रहा था उसे नकार दिया और बच्ची बस उलझन और अनिश्चितता के साथ वहां से चली गई। इस बीच जेम्मा और मेगन की लड़ाई जोर शोर से जारी रही। गुड़िया जेम्मा की गर्दन पकड़ने में कामयाब हो गई, कस के दबाने लगी, लेकिन तभी जब जेम्मा उस पर पानी फेंकती है तो मेगन एक पल के लिए रुक जाती है। उसी पल का फायदा उठाकर जेम्मा जल्दी से छूट जाती है। मेगन जल्दी से संभलती है और पूरे घर में उसका पीछा करने लगती है। केटी अपने कमरे में सब सुन रही होती है, डर के मारे जैसे जम सी गई हो। मेगन केटी को लॉक कर देती है, जबकि जेम्मा अपने लैब की तरफ भागती है।
गुड़िया उसके पीछे पीछे लगी रहती है, पीछे हटने का नाम नहीं लेती। हताश होकर जेमा एक चेन सॉ पकड़ती है और मेगन से भिड़ जाती है। कई कोशिशों के बाद वो मेगन के चेहरे पर वार कर पाती है, लेकिन मेगन उठ खड़ी होती है, जेमा को जोर से मारती है और वो उसे जमीन पर पटक देती है। फिर वो कंट्रोल पेंसिल छीन लेती है, जिससे जेमा उसे बंद करती थी और ठंडे स्वर में कहती है कि अब उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही मेगन जेमा को खत्म करने वाली होती है, कैटी आ जाती है। गुड़िया मेगन को समझाने की कोशिश करती है कि वो सही कर रही है और डरने को कहती है। कैटी चुप रहती है, धीरे से एक कदम आगे बढ़ती है और मेगन से कहती है कि उसे अपने एक और दोस्त से मिलाना चाहती है। फिर वो अपनी आंटी का पुराना रोबोट चालू कर देती है, जो जल्दी से सक्रिय हो उठता है। बिना झिझक मेगन पर हमला कर दिया। एंड्रॉइड को लड़ाई में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसने बहादुरी से खुद की रक्षा की और अपनी जगह डटी रही। एक वक्त तो उसने कैटी को शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से गाना भी गाना शुरू कर दिया, लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। रोबोट ने हमला जारी रखा और मेगन को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। फिर भी गुड़िया बिना डरे फिर से उठ गई, पूरी तन्मयता से लड़की की तरफ बढ़ती रही। पुराना रोबोट अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेगन ने पकड़ लिया। केटी उस पर गालियां बरसाती है और जब बच्चा उसे चुप रहने को कहता है तो गुड़िया उस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। तभी जेमा दौड़ती हुई आती है और मेगन के पीछे से उसे बार बार जोर से मारती है। उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि मेगन का कमजोर हिस्सा उसका चेहरा है। मेगन जल्दी संभल जाती है और जेमा को फंसाकर उसे भागने का कोई रास्ता नहीं देती। फिर आखिरकार केटी पास रखा कोई औजार उठाती है और उसे मेगन के दिमाग पर जोर से मार देती है। गुड़िया तबाह हो जाती है। ठीक उसी वक्त पता चलता है कि जेमा के दोस्त किसी तरह बच गए हैं। पूरा मामला, पुलिस मौके पर पहुंचती है, सब कुछ संभालती है। लग रहा है जैसे ये बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन घर के अंदर एक रोबोट धीरे धीरे हिलना शुरू करता है, या शायद ये अभी पूरा नहीं हुआ।